इस वक्त हम ताइफ की मीकात के करीब मौजूद हैं। ये सामने आपको मीकात नज़र आ रही है। आज हम आपको अल खदा ताइफ का टूर करवाएंगे, जो कि ताइफ में एक बहुत प्यारी जगह है। तो आइए चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं ताइफ के खूबसूरत नज़ारे। आइए सफ़र शुरू करते हैं और ताइफ के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम अल खदा ताइफ से निकल रहे हैं और मीकात के करीब हैं, जहाँ पर रियाज, दमाम और ताइफ वगैरह से आने वाले उम्रा करने वाले अहबाब इहराम बांधते हैं। इस वक्त हम अल खदा से ताइफ वापसी का सफ़र कर रहे हैं। इस जगह पर हर जगह तकरीबन 1-2 किलोमीटर के वक्फे पर पार्क कायम है, जो कि इस मकाम की सियाहती अहमियत को वाज़िया करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। ये कंक्रीट मिक्सर गाड़ी है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें कोई भी ड्यूटी टाइमिंग नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने हर किसी का अलग अलग रिज़्क लिखा होता है। जिसका जितना नसीब है वो उसको उतना मिलेगा। ये पहाड़ी इलाका है, जिस तरह कश्मीर या KPK या गिलगित बल्तिस्तान में है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि बेहतरीन रोडें हैं, जिसकी वजह से कुछ भी ज़्यादा महसूस नहीं होता। और ना सिर्फ रोड है, बल्कि साइडों पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई हैं और हर जगह पार्क बनाए गए हैं। सऊदी अरब ने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और ऐसा है जिसको हम पाकिस्तान में देखने को तरसते हैं। वरना ऐसी पहाड़ी इलाके में रोड का पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये आपको पार्क नज़र आ रहा होगा, इसके साथ में एक छोटी सी झील भी है। यहाँ पर शाम के वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी ये दूसरा पार्क शुरू हो गया है, जिसको आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं उतराई का सफ़र कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा आहिस्ता चलना पड़ता है, ताकि ब्रेक वगैरह का मसला ना हो। ये रोड इंतहाई मेहनत से तमीर की गई थी और इस पर बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ। और इसमें एक मकाम ऐसा है जहाँ पर तकरीबन 17 किलोमीटर उतराई आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्ब क़यामत में अरब जो है दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगा। ये आप पहाड़ देख सकते हैं, ये दोबारा से सरसब्ज़ होने शुरू हो गए हैं। मैं तकरीबन 10 साल पहले सऊदीया में आया था, तब यहाँ पर सब्ज़े नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब ये देखें आप, पहाड़ थोड़े थोड़े काले आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इनके ऊपर भी सब्ज़ा पैदा होना शुरू हो गया है। ये आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा होगा। ये 10 साल पहले बिल्कुल काले पहाड़ थे। ये देखें, इस पुरफितन दौर में अल्लाह पाक हम सब के ईमान की हिफाजत करें। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ की एक और ख़ास बात है कि तकरीबन हर सड़क के किनारे पर दरख्त लगाए गए हैं, और जहाँ पर मुनासिब जगह होगी वहाँ पर छोटा छोटा पार्क भी बनाया गया है।
ये अभी आपको एक और पार्क नज़र आ रहा है छोटा सा, ये बच्चों के लिए है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर फ्री है। यहाँ पर कोई टिकट चार्ज नहीं की जाती। ये आपको झूले वगैरह नज़र आ रहे होंगे। वो जो सामने आपको टैंकी नज़र आ रही है, ये पानी सप्लाई करने वाली है और कहा जाता है कि ये मक्का में पानी सप्लाई किया जाता है, जिसका मैं अभी आपको नज़ारा करवाऊंगा थोड़ी देर तक। ये सब पार्क का एरिया है, यहाँ पर जगह जगह पार्क बनेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इस ट्रक के अंदर असफल्ट सप्लाई की जा रही है, जो कि रोड बनाने के काम आती है। ये आपको काला काला नज़र आ रहा होगा, ये असफल्ट है जो कि रोड बनाने के काम आता है। यहाँ पर गैर ज़रूरी ओवरटेक करने का जुर्माना तकरीबन 3000 रियाल तक चला जाता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 लाख रुपये बनता है। इसलिए ओवरटेक करते हुए इंतहाई एहतियात का मुजाहरा करना पड़ता है और ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पुलिस वगैरह की कोई गाड़ी तो नहीं। STC का दफ्तर है, जो कि बहुत खूबसूरत है। इस जगह पर सर्दियों के सीज़न में मेले का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। ये अभी आपको सफ़ेद टैंकियाँ नज़र आ रही होंगी। ये लाखों लीटर ज़ख़ीरा करने वाली टैंकियाँ हैं, जहाँ से मक्का में पानी की सप्लाई की जाती है और इनकी तादाद तकरीबन 10 है। क्योंकि ताइफ ऊपर है, बहुत ऊंचे मकाम पर वाक़या है और मक्का में जगह भी कम है, इस वजह से इनको यहाँ पर बनाया गया था। माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे हैं। ये टैंकियाँ जिस मकाम पर बनाई गई हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसको काटा गया है। ये राइट साइड पर जाने वाली रोड ताइफ के सियाहती मुकाम अल-शफा की तरफ जाती है, जो कि एक निहायत ही खूबसूरत और मशहूर सियाहती मकाम है। और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से सियाहत पर आते हैं, हत्ता कि GCC के दूसरे ममालिक यानी ओमान, कतर, बहरीन, UAE वगैरह से भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात इन ममालिक के नंबर की गाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये सीधी रोड ताइफ के सेंटर में जा रही है। वो आपको वस्तुल मदीना लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा।
माशाल्लाह देखें, नीम सहराई खित्ता होने के बावजूद ताइफ कितना खूबसूरत है। यहाँ पर पानी की कमी है, लेकिन सऊदी हुकूमत ने आवाम के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया है। ये आपको पानी की टैंकियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी बहुत बड़ा पहाड़ था जिसको काट दिया गया है और यहाँ पर अब एक सोसाइटी बनाई जा रही है। मेरे नज़दीक ताइफ की सबसे प्यारी खूबसूरत रोड ये वाली है, जहाँ पर दरख्तों की इंतहाई ज़्यादा बरकत है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।